स्थिति में जहां पर सुरक्षा का एक संकट खड़ा होता है और उस समय समाज के एक बड़े तबके में भय जैसा माहौल होता है, उस समय राहत देने और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो के योगदान को कोई भी भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए जाना जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हमारे बहादुर जवान और अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय हर उस अवसर पर दिए हैं और देते हैं जो भारत की सुरक्षा, भारत के सम्मान और भारत के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का एक जज्बा उनके कार्यों के माध्यम से स्पष्ट देखने को मिलता है। और आज 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में फ्लैग ऑफ करने के बाद आगरा होते हुए यह कार रैली जो सुदर्शन परिक्रमा के लिए पूरे देश की परिक्रमा के लिए निकला है, यह कार रैली आज 3 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर आई है। और आज यहां से यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, हम सबकी आध्यात्मिक नगरी काशी के लिए प्रस्थान कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक प्रमुख यानी देश का हृदय स्थल है, तो देश की स्वाधीनता के अवसर पर स्वाधीनता के लिए होने वाले उन सभी संघर्षों का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में 1857 के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रथम स्वातंत्र समर की अलख को जगाने वाला, चाहे वह बलिया रहा हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, या प्रदेश के अलग अलग ऐसे स्थान थे जिन्होंने विदेशी हुकूमत के खिलाफ उस समय स्वाधीनता की एक अलख जगाने का कार्य किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को कौन विस्मृत कर सकता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 में देश की स्वाधीनता के लिए जो बिगुल फूंका गया था, उसको कौन भूल सकता है। मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला जो एक अभियान प्रारंभ हुआ था प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान, कौन उसको विस्मृत कर सकता है। और ऐसे अनगिनत स्थल हैं, बहुत सारे ज्ञात हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोगों की स्मृतियों में हैं, उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया जिनके वे सचमुच हकदार थे। मुझे अभी 3 दिन पहले जनपद सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे बताया गया कि 1858 में देश की आजादी के लिए 80 लोगों ने उस स्थल पर अपने को बलिदान किया था। ऐसे हजारों स्थल हैं जिन्हें अभी भी देश की स्वाधीनता के इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए था, अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, तो इस प्रकार की यात्राओं के माध्यम से जो अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन्हें हम समाज के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकते हैं। और इस दिशा से एनएसजी कमांडोज की यह कार रैली सुदर्शन परिक्रमा जो नई दिल्ली से निकल करके पूर्वी भारत होते हुए
पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत से पश्चिम भारत की तरफ और फिर नई दिल्ली में यह यात्रा 1 महीने की परिक्रमा करते हुए वापस आएगी। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं यात्रा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, सभी कमांडोज का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा न केवल प्रत्येक भारतीय के मन में बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रस्तुत करने में सफल होगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। यह अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। आजादी की इस लड़ाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख अन्य स्थल रहे हैं, उसमें 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भी आजादी के लिए वहां के स्थानीय किसानों ने, वहां के नौजवानों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सैकड़ों लोग शहीद हुए थे इस अभियान के साथ। देश के इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम पर वह घटना जानी जाती है और चौरी चौरा की इस ऐतिहासिक घटना का यह शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष में हम अपने अमर शहीदों का स्मरण कर सके, भारत माता की उन महान सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सब कुछ, जो कुछ भी था वो आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एनएसजी की इस कार्यरैली के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि यात्रा सफलतापूर्वक उन सभी 18 स्थानों से होते हुए जिनका आजादी की इस पूरी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से पूरे देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का एक नया ज्वार पैदा करने में सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदित्यनाथ, जिन्होंने एनएसजी की सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली को हरी झंडी दिखाई है, हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना करेंगे। ब्लैक कैट कार रैली को फ्लैग ऑफ करने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करने के साथ ही साथ ये रैली 18 जगहों से होती हुई राजधानी दिल्ली वापस पहुंचेगी। तो इस रैली के शुभारंभ के साथ ही साथ, हरी झंडी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ